राजू एक बहुत ही शरारती लड़का था। वो अपने दादा दादी के साथ रहता था और उसके दादा उसी स्कूल में टीचर थे जहाँ राजू पढ़ता था। राजू का रोज का एक रूटीन था। स्कूल से घर आते वक्त दादाजी के साथ रास्ते में हमेशा मोमोज खाना। मोमोज देखकर उसकी आंखें चमक उठती और वो बिना रुके वहाँ पहुँच जाता। दादाजी, आज भी मोमोज खाएंगे ना? मेरा तो पेट भी रास्ते में ही मोमोज की खुशबू से भर जाता है। तू पेट भरने से पहले पैसे निकाल लेना, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। एक दिन जब राजू और उसके दादा स्कूल से लौट रहे थे, राजू को रास्ते में वही मोमोज वाला दिखाई दिया, लेकिन आज कुछ अजीब था। मोमोज वाले के स्टॉल पर एक अजीब सी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था और वो लगातार राजू को घूरे जा रही थी। ओहो, आज मोमोज वाले भाई साहब की जगह ये कौन आ गई? और ये ऐसे क्यों घूर रही है? लग रहा है कोई हॉरर मूवी की बकवास विलेन हो। हिचकिचाते हुए राजू ने एक प्लेट मोमोज का ऑर्डर दिया। एक प्लेट मोमोज देना। तुम्हें मोमोज खाने का बहुत शौक है ना? हाँ, मतलब कोई शौक तो होना चाहिए। वैसे तुम इतनी बदसूरत क्यों हो? तुम्हें तो मॉन्स्टर मूवीज में काम मिल सकता है। औरत ये सुनकर थोड़ी और पास आ गई और डरावनी हंसी में बोली, हंस ले लड़के, लेकिन जब तेरा चेहरा भी मेरे जैसा हो जाएगा तब भी हंसेगा क्या? ये सुनकर राजू के होश उड़ गए। उसने झट से अपनी जेब से 40 रुपए निकाले और वहाँ से भागने लगा। औरत पीछे से जोर से हंसी। उसकी हंसी और डरावनी हो गई थी। दादाजी, चलिए जल्दी घर चलते हैं। ये मोमोज वाले अब भूत भी बेचने लगे हैं शायद। घर पहुंचते ही राजू ने शीशे में अपना चेहरा देखा और दंग रह गया। उसका पूरा चेहरा लाल लाल दानों से भर गया था। बिल्कुल बदसूरत लग रहा था। उसने तुरंत अपनी दादी को बुलाया। दादी, देखो मेरा चेहरा। मैं किसी डरावने जोकर जैसा लग रहा हूँ। अरे राम, तेरा चेहरा तो किसी हॉरर फिल्म के हीरो से भी ज्यादा डरावना हो गया है। जल्दी से तुझे डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। दादाजी राजू को डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान हो गया। अरे, ऐसे दाने तो मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। दादाजी उसे बड़े अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां भी डॉक्टर उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। हम कुछ दवाई देते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये काम करेंगी। कई दिन गुजर गए, लेकिन राजू का चेहरा ठीक नहीं हुआ। वो इतना उदास हो गया कि घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके दोस्त उसे देखकर हंसते थे और उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। बेटा, बाहर जाकर खेल। घर में बंद रहोगे तो और भी उदास हो जाओ। कुछ दिन बाद राजू ने हिम्मत जुटाकर बाहर खेलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, बच्चों ने उसे देखकर ठहाके मारने शुरू कर दिए। अरे, ये कौन है? लगता है डरावनी फिल्म का नया हीरो है। हाँ, इसे देखकर तो भूत भी डर जाएंगे। ये सुनते ही राजू को वो अजीब औरत याद आ गई जिसने उसे चेतावनी दी थी। वो समझ गया कि ये उसी का असर था। उसने अपने दादा को सारी बात बताई। तुझे उसकी बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था बेटा। यही सिखाने के लिए वो आई थी। अब तुझे माफी मांगनी होगी। राजू और उसके दादा उसी मोमोज वाले ठेले पर वापस गए, जहाँ फिर से वही अजीब औरत खड़ी थी। अब कैसा लग रहा है जब लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत था। अब से मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। औरत थोड़ी नरम पड़ गई और बोली, ठीक है, मैं जानती हूँ कि तू सच्चा बच्चा है। मैंने तुझे सिर्फ सिखाने के लिए ये सब किया था। औरत ने फिर राजू को एक पत्थर दिया और कहा, इसे अपने माथे से लगाकर सच्चे मन से प्रार्थना कर, तेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। राजू ने वैसा ही किया और देखते ही देखते उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी वो औरत एक परी में बदल गई और बोली, मैं यहाँ तुझे सचेत करने आई थी। कुछ दिनों में तुम्हारे गांव पर बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करने आ जाऊंगी। ये कहकर परी गायब हो गई। राजू को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुछ दिन बाद जब राजू अपने दादाजी के साथ स्कूल जा रहा था, उन्हें रास्ते में एक नई टीचर मिली। राजू, ये हमारी स्कूल की नई टीचर हैं। इनका नाम सपना है और अब से ये तुम्हें पढ़ाएंगी। और तुम्हारा नाम क्या है बेटे?
मेरा नाम राजू है मैडम। अगले दिन स्कूल में शिक्षक दिवस की तैयारियां चल रही थीं। राजू ने भी बच्चों की मदद की, लेकिन उसकी नजर बार बार नई टीचर पर जा रही थी। उसी रात राजू ने एक अजीब सपना देखा। एक चुड़ैल एक लड़की को उठा कर ले जा रही थी। राजू की नींद खुल गई और वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया। ये क्या था? क्या सच में कुछ गड़बड़ है? अगली सुबह स्कूल जाते वक्त राजू ने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे थे। किसी ने बताया कि एक लड़की रात से गायब है। राजू को अपना सपना याद आ गया और उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। स्कूल में शिक्षक दिवस का उत्सव चल रहा था, लेकिन नई टीचर सपना और एक लड़की स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे। राजू को कुछ शक हुआ और वो धीरे से उनके पीछे पीछे गया। स्टाफ रूम में जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। नई टीचर एक चुड़ैल में बदल गई और लड़की को एक गुप्त दरवाजे के अंदर ले गई। हे भगवान, मुझे दादाजी को बताना होगा। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दादाजी को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन तभी स्टाफ रूम का दरवाजा बंद हो गया और अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अब क्या करूं? अगर अभी दादाजी को बुलाने गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। राजू ने हिम्मत जुटाई और चुपके से स्टाफ रूम की खिड़की के पास गया। खिड़की से झांकते ही उसने देखा कि चुड़ैल, जो अब सपना मैडम के रूप में थी, लड़की को एक बड़े से काले बर्तन में डालने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह कुछ अजीब सी मंत्र पढ़ रही थी। अब इस मासूम की आत्मा से मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। राजू समझ गया कि अब और देर करना ठीक नहीं है। उसने हिम्मत करते हुए खिड़की के पास पड़ा एक पत्थर उठाया और तेजी से खिड़की पर मारा। खिड़की का शीशा टूटते ही चुड़ैल चौंक गई और उसकी मंत्र पढ़ने की प्रक्रिया रुक गई। अरे चुड़ैल, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। चुड़ैल की नजरें राजू पर पड़ीं और वह गुस्से से चीख पड़ी। तू एक मामूली लड़का मुझे रोकेगा? तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? राजू के मन में डर जरूर था, लेकिन उसे अपनी परी वाली दोस्त की याद आ गई। उसने अपना दाहिना हाथ माथे पर लगाया और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। परी जी, मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी संकट आएगा मैं आपको याद करूंगा। अब मेरी मदद कीजिए। तभी एक चमकदार रोशनी कमरे में फैली और परी प्रकट हो गई। उसकी उपस्थिति से चुड़ैल के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने कहा था ना राजू, जब भी संकट आएगा मैं आ जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और उसे चुड़ैल की ओर इशारा किया। चुड़ैल चीखते हुए धुएं में बदल गई और अंततः गायब हो गई। उसकी जगह केवल एक काला धुआं और लड़की रह गई, जो अब बेहोश पड़ी थी। धन्यवाद परी जी, आपने मेरी और उस लड़की की जान बचा ली। तुमने हिम्मत दिखाई राजू, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस गांव पर कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन याद रखना, हमेशा सही रास्ते पर चलना। परी यह कहकर गायब हो गई। राजू ने राहत की सांस ली और दौड़कर लड़की के पास पहुंचा। सब ठीक है, तुम अब सुरक्षित हो। वह धीरे धीरे होश में आने लगी। उसी समय स्कूल के बाकी बच्चे और टीचर स्टाफ रूम में आए और सबने मिलकर लड़की को बाहर निकाला। राजू के दादाजी ने उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन राजू ने बस मुस्कुराकर कहा, बस समझ लीजिए, परी ने मेरी मदद की। और इस तरह राजू ने न केवल अपनी हिम्मत से एक बड़ा संकट टाला, बल्कि उसे यह भी सीखने को मिला कि मजाक उड़ाने और दूसरों का अपमान करने से कुछ हासिल नहीं होता। असली ताकत सच्चाई, हिम्मत और सही रास्ते पर चलने में होती है। आज तुमने जो किया वो तुम्हारी शरारतों से कई गुना बड़ा है बेटा। मुझे तुम पर गर्व है। और इस तरह राजू ने न केवल चुड़ैल को हराया, बल्कि एक असली हीरो बनकर उभरा,